नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने प्रिय प्रवास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की थी और उसके 17 सर्गों में निबद्ध कथानक को भी अच्छी तरह से समझा था। और आज के सत्र में हम प्रिय प्रवास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से भिन्न एक रूप भी है, वह है। और यह प्रश्न पूछा गया यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में। ऑप्शंस दिए गए हैं विरहिणी नायिका का, प्रेयसी का, समाज सेविका का या ग्रामीण बालिका का। तो परंपरा से नायिकाओं के रूप की बात हमने जब हम कथानक पर चर्चा कर रहे थे दोस्तों तब की थी। और परंपरागत जो रूप है नायिका का वो प्रेम में निबद्ध सर्वगुण संपन्न नायिका का रूप होता है, लेकिन उस परंपरा का निर्वाह न करते हुए उसके विपरीत हरिऔध ने यहाँ राधा को एक बिल्कुल भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है, अभिव्यक्त किया है। और वो रूप है जो उसके अपने व्यक्तित्व की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज सेवी का, लोक सेवी का रूप धारण करता है। तो यहां पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि समाज सेविका के रूप में यहां उसे चित्रित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। और यह प्रश्न यूजीसी नेट 2020 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया। विकल्प हैं, इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। इसमें 27 सर्ग हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां जिन छंदों का प्रयोग हुआ है हमने चर्चा की थी कि वे सभी संस्कृत के छंद हैं। और संस्कृत के छंद कौन से हैं? मात्रिक छंद नहीं है बल्कि वर्णिक छंदों का प्रयोग यहां पर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यह सही तथ्य नहीं है, यानी ये तो गलत हो गया। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, इसकी चर्चा न जाने हम कितनी बार कर चुके हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और इसमें 27 सर्ग हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां 27 नहीं बल्कि 17 सर्गों की चर्चा की गई है। 17 सर्गों में निबद्ध महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अब बात आती है तीसरे बिंदु की, जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमने चर्चा की थी पिछले सत्र में दोस्तों कि प्रिय प्रवास के विषय में, उसकी भूमिका में स्वयं हरिऔध ने लिखा है कि ये एक भिन्न तुकांत काव्य है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है तुकांतता नहीं है, ये विकल्प बिल्कुल सही सिद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा और तीसरा सही उत्तर होने चाहिए। तो कूट में जाकर देखते हैं। कूट में पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, पहला और चौथा और दूसरा और तीसरा, यानी डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? यह प्रश्न भी यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं, अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। दूसरा है, इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो दोस्तों, शुक्ल जी के कथनों पर भी हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। उन्होंने ये बात बिल्कुल कही है प्रिय प्रवास के संबंध में कि अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई देती है। दूसरा, इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, यह कथन शुक्ल जी के द्वारा नहीं कहा गया है, क्योंकि उनका मानना है कि यह एक प्रबंध काव्य नहीं है। इसकी कथा प्रबंध काव्य की दृष्टि से बहुत ही दुर्बल है, क्षीण है। तो ऐसी स्थिति में इस विकल्प का उल्लेख यहां नहीं किया गया है। शेष दोनों विकल्प, यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है, यह भी कथन शुक्ल जी ने कहा है प्रिय प्रवास के संबंध में। और चौथा विकल्प भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट करके रह जाना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, क्योंकि इसी विकल्प का उल्लेख शुक्ल जी ने अपने साहित्य के इतिहास में नहीं किया है। आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रजभाषा में है? DSSB TGT 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, चोखे चौबदे और रस कलश। तो दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय की हैं सारी कृतियां, पहली बात तो ये। दूसरी बात, तीनों कृतियां, ऊपर की पहली, दूसरी और तीसरी तीनों कृतियां खड़ी बोली में है, लेकिन रस कलश ब्रजभाषा में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? ये सबसे पहली शुरुआती पंक्तियां हैं प्रिय प्रवास की, यहीं से प्रिय प्रवास के पहले सर्ग की शुरुआत होती है। तो इन पंक्तियों को दोस्तों आप कंठस्थ कर लेंगे। और ये प्रश्न पूछा गया DSSB TGT 2021 में और UP PGT 2013 में। इस पंक्ति पर बहुत बार बहुत तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे। विकल्प है प्रिय प्रवास, उर्वशी, साकेत और कामायनी। तो जाहिर सी बात है ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रिय प्रवास के पहले सर्ग की पहली पंक्ति है ये, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? यह प्रश्न भी DSSB PGT 2021 में पूछा गया। विकल्प है हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, हरिऔध के द्वारा रचित महाकाव्य है पारिजात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? GIC PTG 2015 में यह प्रश्न पूछा गया, PGT है ये दोस्तों। विकल्प हैं 17, 19, 21 और 23। तो हम कई बार बात कर चुके हैं कि प्रिय प्रवास में सर्ग 17 है, यानी सर्गों की संख्या 17 है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? पहले तो इस पंक्ति को हम समझ लेते हैं। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि कविता करके तुलसी न लसे, कि कविता करके यानी काव्य सृजन करके, लसे का मतलब होता है शोभायमान होना। तुलसी के व्यक्तित्व की शोभा नहीं बढ़ी कविता करके, बल्कि कविता शोभायमान हो गई तुलसी की कलात्मकता को, तुलसी की सृजन धर्मिता को प्राप्त करके, यानी तुलसी के रचनात्मकता से कविता के सौंदर्य में वृद्धि हुई, कविता और अधिक महत्वपूर्ण और सुंदर रूप में हमारे सामने आई। तो ये पंक्तियां तुलसी के लिए, ये जो प्रशस्ति वचन यानी प्रशंसा से भरे हुए जो कथन हैं, ये कहे गए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, नाभा दास या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरिऔध की पंक्तियां हैं तुलसीदास जी के विषय में ये। तो आंसर इस प्रश्न का होगा ए। अगला प्रश्न, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? DSSB PGT 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन है ये दोस्तों, श्रीधर पाठक और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो कवि सम्राट की उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय है, आशय यानी अर्थ पूछा गया है। और ये मैं आपसे कई बार कह चुकी हूं कि बहुत अलग अलग तरीकों से इन पंक्तियों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो पहले इन पंक्तियों को समझ लें, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि यह प्रश्न UGC नेट 2019 में पूछा गया है। दिवस का अवसान समीप था, यहां पर कवि हरिऔध कह रहे हैं कि दिन जो है वो बिल्कुल निकट ही था ढलने को, यानी ढलान पर था दिन, यानी संध्या का समय था। गगन था कुछ लोहित हो चला, तो शाम के समय जिस प्रकार आकाश में लालिमा छा जाती है, उसी तरह से लोहित का मतलब लाल, तो आकाश में लालिमा छा गई थी। तरु शिखा पर थी अब राज थी, क्योंकि अस्तांचल की ओर जा रहे थे सूर्य देवता। तो उस स्थिति में जब सूर्य अस्त होने लगते हैं, तो उस समय उनकी वो अपनी किरणें पृथ्वी पर से समेटते हैं, और किरणें पृथ्वी पर से जब समेटते हैं तो आखिरी चरण में आकर के वे किरणें केवल वृक्षों की ऊपरी भाग पर ही दिखाई देती हैं, जमीन से लौट जाती हैं। तो उसी स्थिति का, उसी सौंदर्य का, उसी प्रकृति का वर्णन यहां किया गया है। कवि कहते हैं तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, यानी कमलिनी कुल वल्लभ। कमलिनी कुल वल्लभ का मतलब होता है प्रिय।
कमलिनी के पुष्प के वंश के परिवार के वल्लभ यानी प्रिय की प्रभा यानी किरणें यानी सूर्य। कमलिनी कुल वल्लभ कौन है? कमलिनी कुल वल्लभ है सूर्य। क्यों कहा जाता है सूर्य को कमलिनी कुल वल्लभ? क्योंकि कमलिनी का फूल सूर्य के प्रकाश से ही खिलता है और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो कमलिनी कुल वल्लभ अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं, प्रभा यानी जो धूप है, जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो केवल अब तरु यानी वृक्षों की ऊपरी शिखरों पर यानी ऊपरी भाग पर ही राजती यानी शोभायमान हो रही थी। यानी संध्या के समय की प्रकृति का यहां चित्रण किया गया है। अब देखते हैं विकल्प क्या है, क्योंकि यहां इन पंक्तियों के आशय के विषय में प्रश्न किया गया है। सूर्यास्त हो गया था, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो देखिए दोस्तों, यहां क्या है, सूर्यास्त हो गया था, यह बात यहां नहीं कही गई है, बल्कि क्या कहा गया है, सूर्यास्त निकट है, होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यह कथन तो गलत है आशय की दृष्टि से। आप आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह बिल्कुल सही है। चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, चिड़ियों की यहां पर कोई चर्चा ही नहीं की गई है। और पेड़ों की फुनगियों पर यानी पेड़ों के ऊपरी भाग पर यानी तरु शिखा पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी, यह कथन भी बिल्कुल सही है। यानी बी और डी विकल्प यहां पर सही हैं। अब देखते हैं कूट में क्या है, ए और बी और डी। बी उत्तर हमारा सही है, बी और सी और ए और सी, यानी बी और सी आंसर हमारा होगा बी, क्योंकि बी और डी विकल्प के द्वारा इन पंक्तियों के आशय को अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है। आगे चलते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। यूजीसी नेट 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। नेट की परीक्षाओं में अक्सर दोस्तों कवि और गद्य लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार, उनकी रचनाओं को काल क्रमानुसार लगाने से संबंधित यानी सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास, कृष्णायन। प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। कृष्णायन, प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास। तुलसीदास, प्रिय प्रवास, साकेत, कृष्णायन। तो दोस्तों हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रिय प्रवास का समय है 1914। तो ऐसी स्थिति में प्रिय प्रवास सबसे पहले आएगा, यानी बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। 1914 हो गया प्रिय प्रवास, साकेत हो गया 1931 और तुलसीदास का समय माना गया है 1938 और कृष्णायन है 1943। और कृष्णायन जो काव्य है वो द्वारका प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास निराला की रचना है और साकेत के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर बी। अगला प्रश्न, उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया है। उक्त काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। यह कथन किसका है? यह कथन हमें पिछले सत्र में पढ़ चुके हैं, चर्चा हो चुकी है। विकल्प है आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये पंक्तियां प्रिय प्रवास के विषय में आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रस्तुत की हैं। तो आंसर इसका होगा ए। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास की विषय वस्तु संबंधित है। ए श्री राम के वनगमन से, बी शंबुक के वध से, सी पांडवों के अज्ञातवास से, डी श्री कृष्ण के मथुरा गमन से। तो हम चर्चा कर चुके हैं, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के प्रसंग पर आधारित है प्रिय प्रवास की कथा वस्तु। तो आंसर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास के संबंध में असत्य कथन है। ए इसमें लोक संग्रह के भाव की प्रधानता है। बी यह अधिकांशतः भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक काव्य है। इस काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक के रूप में चित्रित किए गए हैं। इसकी भाषा में उर्दू शब्दावली और छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसमें लोक संग्रह के भाव की प्रधानता है, ये तो शुक्ल जी ने भी स्वीकार किया है। ये कथन पूरी तरह से सत्य है। अधिकांशतः ये भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक काव्य है, ये कथन भी बिल्कुल सही है।
इसमें श्री कृष्ण को ब्रज के रक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। यह कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन यह कथन गलत है क्योंकि इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द प्रधान भाषा है। उर्दू शब्दावली और उर्दू के छंदों का प्रयोग प्रिय प्रवास की रचना करने से पहले हरिऔध जी किया करते थे, लेकिन प्रिय प्रवास से उन्होंने संस्कृत के छंदों को अपनाया, वर्णिक छंदों को अपनाया और संस्कृत निष्ठ भाषा के प्रयोग की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, इसकी कथावस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है, अतः प्रबंध काव्य में सब प्रबंध काव्य के होगा ये दोस्तों। प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहां आ सकते, यह कथन किसका है, यह कथन किस काव्य से संबंधित है। विकल्प है वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, यशोधरा या साकेत। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह आचार्य शुक्ल का कथन है, क्योंकि वे प्रिय प्रवास में जो कथानक है उसको प्रबंध काव्य की दृष्टि से बहुत दुर्बल, बहुत क्षीण मानते हैं, इसलिए उन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं और हिंदी साहित्य के उनके इतिहास से उद्धृत की गई हैं ये पंक्तियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, प्रारंभ में हरिऔध ने प्रिय प्रवास का क्या नाम रखा था, ब्रजांगना विलाप, ब्रजवारिधि सुधा, ब्रजाधिप महात्म्य या ब्रज लीला। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहले प्रिय प्रवास का नाम हरिऔध जी ने ब्रजांगना विलाप रखा था। ब्रजांगना का अर्थ होता है ब्रज प्लस अंगना, अंगना होती है स्त्री, यानी ब्रज की स्त्रियों का विलाप यानी विरह। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाद में इस शीर्षक को बदलकर उन्होंने प्रिय प्रवास कर दिया। आगे चले, प्रिय प्रवास महाकाव्य की प्रथम पंक्ति है, विपिन बीच विहंगम वृंद का, दिवस का अवसान समीप था, गत हुई अब थी द्विघटी निशा, समय था सुनसान निशीत का। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कई प्रश्नों के दौरान हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं। पहली पंक्ति प्रिय प्रवास की है, दिवस का अवसान समीप था, तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है, चांदनी, चंद्रमा, भ्रमर या सूर्य। तो अभी अभी हमने चर्चा की, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कमलिनी कुलवल्लभ का अर्थ है सूर्य। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग में प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है, दिवसावसान में गोपों का गायों के साथ लौटना, बी श्री कृष्ण का सौंदर्य, वेशभूषा एवं मोहक व्यक्तित्व, सी रात्रि की नीरवता और मधुरवंशी की ध्वनि, और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों प्रिय प्रवास के पहले सर्ग में इन तीनों बिंदुओं की चर्चा की गई है। दिवस का अवसान होता है और गोप गायों के साथ लौट कर आते हैं, उनके साथ कृष्ण और बलराम भी लौट कर आ रहे हैं, उस समय का वर्णन है, उस समय की प्रकृति का वर्णन है। उसके बाद श्री कृष्ण जब लौट कर आते हैं तो सभी ब्रजवासी उनको देखने के लिए उत्सुक हैं और उनके सौंदर्य का इस प्रसंग में, उनकी वेशभूषा का, उनके आकर्षक व्यक्तित्व का भी यहाँ चित्रण किया गया है। उसके बाद जब दिन पूरी तरह से ढल जाता है, रात्रि आ जाती है, तब रात्रि के शांत वातावरण में कृष्ण की मधुर वंशी की जो ध्वनि सुनाई देती है उसका चित्रण भी यहां किया गया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद कौन सा है, ए मंदाक्रांता, बी द्रुत विलंबित, सी शिखरिणी या डी मालिनी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रथम सर्ग में द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, बज उठी मुरली इस काल की, तरणिजा तट राजित कुंज में पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। यहां इस पंक्ति का अर्थ यह है कि कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और समय रात्रि का, नीरवता का है। तो कवि कह रहे हैं कि बज उठी मुरली इस काल की, और इसी समय कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। कहां गूंजने लगी, तरणिजा तट राजित कुंज में। तरणिजा यानी यमुना, तरणिजा का अर्थ है यमुना। यमुना नदी के तट पर जो कुंज शोभायमान थे उनमें श्री कृष्ण की मधुर वंशी की ध्वनि गूंजने लगी, ये कहा गया है। अब यमुना नदी को तरणिजा क्यों कहा जाता है, क्योंकि तरणि का अर्थ होता है सूर्य।
और जा जब लग जाता है किसी भी शब्द के आगे यानी जन्म देने वाला। जनक पिता, तो सूर्य किसका पिता है? यमुना नदी का पिता है। तो इसलिए सूर्य के द्वारा उत्पन्न यमुना नदी, क्योंकि यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, तो इसलिए इसे तरणिजा, भानुजा ऐसे शब्दों से प्रयुक्त किया जाता है। तो आंसर इस प्रश्न का होगा ए। कदन ज्यों करके दिशि कालिमा विलसता नभ में नलिनीश है। पंक्ति में नलिनीश शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? ए नंद बाबा, बी श्री कृष्ण, सी बलराम और डी चंदन। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि नलिनी जो है, नलिनीश जो है वो चंद्रमा को कहा जाता है। और इस पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। कदन ज्यों करके दिशि कालिमा, जब रात्रि का वातावरण होता है तब चंद्रमा आकाश में उदित होकर चारों दिशाओं में जो रात्रि का अंधकार की कालिमा व्याप्त है उसका दमन करके, कदन करके यानी उसका नाश करके, उसका दमन करके, जिस प्रकार आकाश में नलिनीश यानी चंद्रमा शोभायमान होता है, ये इस पंक्ति में कहा गया है। पंक्ति में नलिनीश शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? यहां शाब्दिक अर्थ तो है कौन? चंद्रमा, लेकिन सांकेतिक अर्थ है श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आकाश में रात्रि के अंधकार का नाश करके चंद्रमा शोभायमान होता है, उसी तरह से श्री कृष्ण सारे संकटों को, ब्रज के सारे संकटों को नाश करके ब्रज में नलिनीश के समान अर्थात चंद्रमा के समान शोभायमान होते हैं। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, निरखने मुख की छवि यों लगी त्रसित चातक ज्यों घन की घटा। पंक्ति के विषय में असंगत कथन है। गोकुल की जनमंडली द्वारा कृष्ण का सुंदर मुख निहारने का वर्णन किया गया है। ब्रजवासियों की व्यथा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ब्रजवासियों को त्रसित चातक के समान बताया गया है। तो देखिए इस पंक्ति को समझ लेते हैं दोस्तों। निरखने मुख की छवि यों लगी, यानी जो ब्रज की मंडली है, लोगों की, जो लोग हैं, उनके विषय में कहा जा रहा है कि वे श्री कृष्ण के सुंदर मुख की ओर इस प्रकार टकटकी लगाए देख रहे थे जैसे त्रसित यानी प्यासा चातक, चातक जो पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी ही पीकर अपनी प्यास बुझाता है, तो जैसे ही आकाश में घटा आती है, काले बादल छाते हैं, तो वो प्यासा बड़ी लालायित दृष्टि से उसकी ओर देखने लगता है। किसकी ओर? घटा की ओर देखने लगता है। तो घटा से यानी त्रसित चातक के घटा की ओर देखने से तुलना की गई है ब्रज के नागरिकों के कृष्ण के सौंदर्य को निहारने की। तो निरखने मुख की छवि, मुख की छवि का मतलब है सौंदर्य, कि वह जनमंडली, ब्रज के निवासियों की जो मंडली, जो समूह था, वो कृष्ण के सौंदर्य को इस प्रकार देखने लगे जैसे कोई प्यासा चातक घनघोर जब घटा आकाश में छाती है उसकी तरफ बड़ी लालायित दृष्टि से, मुग्ध दृष्टि से देखता है। तो इस पंक्ति के विषय में असंगत कथन को बताना है। गोकुल की जनमंडली द्वारा कृष्ण का सुंदर मुख निहारने का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। ब्रजवासियों की व्यथा का वर्णन किया गया है, यहां व्यथा का वर्णन बिल्कुल भी नहीं है, तो यही असंगत कथन है। और त्रसित चातक ज्यों उपमान में उपमेय में उपमान के होने की संभावना व्यक्त की गई है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और ब्रजवासियों को त्रसित चातक के समान बताया गया है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास के द्वितीय सर्ग की विषय वस्तु किससे संबंधित है? कृष्ण का गुणगान, कंस का निमंत्रण लेकर सुफलक सुत का आगमन, ए और बी दोनों, या कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दूसरे सर्ग में ही, पहले सर्ग में प्रकृति सौंदर्य का चित्रण किया जाता है और उसके बाद दूसरे सर्ग में इस बात का जिक्र किया जाता है कि कंस ने कृष्ण को बुलवाया है और उनको लेने के लिए सुफलक सुत यानी अक्रूर को गोकुल भेजा है। जैसे ये दोनों ये सूचना प्राप्त होने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है गोकुल के निवासियों पर, किस प्रकार के तरह तरह के विचार उनके मन में आते हैं, उसका वर्णन द्वितीय सर्ग की विषय वस्तु में किया गया है। तो ऐसी स्थिति में ए और बी दोनों ही विकल्प सही हैं, तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दुख निशा न हुई सुख की निशा, पंक्ति के द्वारा कवि ने किस ओर संकेत किया है? ऑप्शंस हैं, गोकुल पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे, कृष्ण मथुरा से वापस लौटकर कभी गोकुल नहीं आए, राधिका विरह की अग्नि में जलती रही, यशोदा की पीड़ा अवर्णनीय है। तो दोस्तों देखिए ये जो प्रसंग है, ये वो प्रसंग है दुख निशा, कि कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोकुल में जो दुख की
घनघोर रात्रि, दुख का जो अंधेरा छा गया, वो कभी फिर सुख की रात्रि में परिवर्तित नहीं हुआ। सुख की रात्रि से क्या अभिप्राय है? वो सुख की रात्रि जबकि कृष्ण गोकुल में ही होते थे और रात्रि के नीरव वातावरण में उनकी वंशी की मधुर ध्वनि सभी को आनंद विभोर कर देती थी। उस सुख की रात्रि में कभी भी नहीं बदली। इसका संकेत किया, इसके द्वारा संकेत किया है कवि ने कि कृष्ण मथुरा से वापस लौटकर गोकुल कभी नहीं आए, क्योंकि कृष्ण मथुरा से जरासंध के आक्रमणों से परेशान होकर द्वारिका जाकर विराज गए थे। तो ऐसी स्थिति में वे कभी भी गोकुल लौटकर वापस आए ही नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, सकल पादप नीरव थे खड़े, हिल नहीं सकता यक पत्र था, च्युत हुए पर वह भी मौन ही, पतित था अवनी पर हो रहा। पंक्ति में वर्णित नीरवता का क्या कारण है? यहां देखिए, इन पंक्तियों को समझ लेते हैं। सकल यानी समस्त, पादप यानी वृक्ष, समस्त जो वृक्ष थे वो शांत खड़े हुए थे। शांत वातावरण, नीरव वातावरण का चित्रण यहां कर रहे हैं कवि कि बिल्कुल शांत खड़े थे। एक भी, यक का मतलब है एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था वृक्ष का, इतने शांत, इतने नीरवता से वे सभी वृक्ष खड़े हुए थे। च्युत हुए पर भी वह मौन ही, पतित था अवनी पर हो रहा। और यदि कोई पत्ता अवनी यानी पृथ्वी पर गिर भी जाता था पीला होने के कारण, सूखने के कारण, तो उसकी भी ध्वनि उस वातावरण में नहीं हो रही थी। यानी कहना क्या चाहते हैं, संकेत किस ओर करना चाहते हैं कि कृष्ण के लौटकर चले जाने पर, मथुरा चले जाने के बाद इस तरह की पीड़ा व्याप्त हो रही थी, उसको सूचना मात्र से इतनी पीड़ा प्राप्त हो रही थी कि वे सारे वातावरण में अवसाद और नीरवता व्याप्त थी। और यहां तक कि प्रकृति में पत्ते भी जमीन पर गिरते हुए आवाज नहीं कर रहे थे। चारों ओर दुख, भय, तरह तरह की आशंकाओं के कारण शांत अवसादग्रस्त वातावरण था। ये इसका अर्थ है। अब वर्णित नीरवता का क्या कारण है? विकल्प देखते हैं। सुफलक सुत का ब्रज आगमन, बी कंस का कृष्ण को बुलवाना, सी कंस का आतंक, या इंद्र का कोप। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यदि यह विकल्प नहीं होता दोस्तों, तो सुफलक सुत का ब्रज आगमन सही विकल्प होता। लेकिन सुफलक सुत का ब्रज आगमन ही कारण नहीं था। कारण यह था कि कृष्ण ने सुफलक सुत को भेजकर, कंस ने सुफलक सुत को भेजकर कृष्ण को मथुरा बुलवाया है। तो प्रमुख कारण इस नीरवता का, इस पीड़ा का, इस अवसाद का था कंस के द्वारा कृष्ण को बुलवाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, हृदय निर्गत वाष्प समूह से सजल थे युग लोचन हो रहे, वदन से उनके चुपचाप ही निकलती अतितप्त उसास थी। पंक्तियों में किसकी पीड़ा का चित्रण किया गया है? पंक्तियों को समझ लेते हैं। हृदय निर्गत वाष्प समूह से, यानी हृदय में जिनकी भी पीड़ा का वर्णन किया जा रहा है, उनके हृदय से जो निश्वास निकल रही थी, वाष्प समूह, जब हम सांस बाहर हैं तो उसके साथ भाप भी निकलती है, तो उसी वाष्प समूह की बात यहां की जा रही है। तो हृदय से जब वाष्प समूह श्वास के साथ उनके निकल रहा था, सजल थे युग लोचन हो रहे थे, और उनके हृदय में इतनी पीड़ा, इतना भारीपन था कि उनके दोनों युग मतलब दोनों जो नेत्र हैं वो आंसुओं से भरे थे, जल से युक्त थे। वदन से उनके चुपचाप ही निकलती अति तप्त उसास थी, और वे बिल्कुल शांत थे, चुप थे, और उनके वदन यानी मुख से बहुत बिना किसी ध्वनि के ही लंबी सांसें निकल रही थी, जो कैसी थी? बहुत अधिक गर्म थी, गर्म निश्वास निकल रही थी, क्योंकि अंदर उनके बहुत अधिक तनाव था, बहुत अधिक अवसाद था, बहुत अधिक पीड़ा थी। अब इसमें किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है? ए माता यशोदा की, बी नंद बाबा की, सी गोपियों की, डी कृष्ण की। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां इन पंक्तियों में कृष्ण के जाने के वियोग में नंद बाबा की पीड़ा का यहां वर्णन किया गया है। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निपट नीरव नंद निकेत में, पहली पंक्ति। दूसरी, विकलता उनकी अवलोक के, रजनी भी करती अनुताप थी। तीसरी पंक्ति, विम्बा विद्रुम को अकांत करती थी रक्तता ओष्ठ की, जब दिशा सितता युत हो चली। अगले उस पर चली गई है ये पंक्ति, तममयी करके ब्रज भूमि को। अब देखते हैं
कि कौन से अलंकार दिए गए हैं। पहले नंबर पर है व्यतिरेक, दूसरे पर है विरोधाभास, तीसरे पर मानवीकरण, चौथे पर अनुप्रास और पांचवे पर उपमा। तो दोस्तों सबसे पहली पंक्ति में निपट नीरव नंद निकेत में न वर्ण की आवृत्ति है, तो जाहिर सी बात है कि अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद विकलता उनकी अवलोक के रजनी भी करती अनुताप थी। यहां पर इस पंक्ति का अर्थ समझ लेंगे कि उनकी यानी ब्रजवासियों की व्याकुलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था, क्योंकि प्रकृति में भी व्यथा, कृष्ण के विरह की जो व्यथा है उसका विस्तार ब्रजवासी प्रकृति में भी देख रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो रजनी यानी रात्रि भी अनुताप में यानी वेदना से पीड़ित हो रही हो, यानी रात्रि का मानवीकरण किया गया है। तो यहां बी में मानवीकरण अलंकार हो गया। बिंबा विद्रुम को अकांत करती थी रक्तता ओष्ठ की, ये राधिका के सौंदर्य का चित्रण से संबंधित है ये प्रसंग। बिंबा एक फल होता है जो लाल रंग का होता है, और विद्रुम होता है मूंगा, ये भी लाल रंग का होता है। तो कवि कह रहे हैं राधा के सौंदर्य, अधरों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि उनके अधर इतने रक्त थे, इतने लाल थे कि उनके अधरों की लालिमा के सामने बिंबाफल और विद्रुम यानी मूंगा, जिसको प्रतिमान माना जाता है लालिमा का, उनकी भी लालिमा फीकी पड़ जाती थी, अकांत यानी सौंदर्य से रहित हो जाती थी। यानी उपमेय की तुलना में उपमान को हीन बताया गया है, और जब ऐसा काव्य में किया जाता है तो व्यतिरेक अलंकार होता है। अब जब दिशा सितता युत हो चली, जब दिशा सितता, सितता यानी श्वेत सफेद, इसका अर्थ है उजाले से। जब दिशाओं में उजाला हो गया यानी सूर्योदय हो गया, आगे चलते हैं। तममयी करके ब्रजभूमि को, जैसे ही सवेरा हुआ तो एक तरफ तो प्रकाश हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रजभूमि जो है अंधकार से युक्त हो रही है। क्यों? क्योंकि सवेरा होते ही सुफलक सुत के साथ कृष्ण और बलराम को मथुरा की ओर प्रस्थान करना है, और उसी आशंका से वो दिन का उजाला भी ब्रज के नागरिकों को अंधकारमयी रात्रि के समान प्रतीत हो रहा है। तो उजाला और अंधकार दोनों स्थितियां एक साथ ब्रज में बताई गई हैं, और ऐसी विरोधी स्थितियों के बताने पर विरोधाभास अलंकार होता है, और ये हो गया यहां पर इसका अलंकार विरोधाभास। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प का सही उत्तर हुआ चौथा, बी का हुआ तीसरा, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर ए। अगला प्रश्न, समुद थे ब्रजवल्लभ सो रहे, अति प्रफुल्ल मुखाम्बुज मंजु था। पंक्ति में ब्रजवल्लभ किसे कहा गया है? कृष्ण गहरी निद्रा में सो रहे हैं। तो ब्रजवल्लभ, यहां पर ब्रजवल्लभ का मतलब होता है प्रिय, ब्रज के प्रिय अर्थात कृष्ण। तो यहां ब्रजवल्लभ शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है। अति प्रफुल्ल, और जिस समय वे सो रहे थे विभिन्न प्रकार के सुंदर भावों से युक्त उनका मुख जो है, अति प्रफुल्ल मुखाम्बुज मंजु था, उनका प्रसन्नता से भरा हुआ कमल, मुखाम्बुज, कमल, अंबुज कमल होता है, कमल के समान मुख, कमल रूपी मुख। मंजू का अर्थ होता है सुंदर, अंदर अत्यंत शोभायमान, उनका प्रफुल्लित और कमल रूपी जो मुख था, सुंदर मुख था, वो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा था, सौंदर्यशाली प्रतीत हो रहा था। यहां ब्रजवल्लभ किसे कहा गया है? कृष्ण को, नंद बाबा को, बलराम को या उद्धव को? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, माता यशोदा श्री कृष्ण और बलराम के सफलतापूर्वक कार्य संपन्न करके लौट आने पर ईश्वर से प्रार्थना के दौरान क्या संकल्प करती हैं? ए ब्राह्मण भोज कराएंगी, बी सप्तवर्षीय यज्ञ कराएंगी, सी विधि विधान से ईश्वर के चरण कमलों की पूजा करेंगी, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर याचकों को दान देंगी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यशोदा मैया ये प्रार्थना करती हैं ईश्वर से कि यदि मेरे दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी से सकुशल वापस आ गए तो वे विधि विधान से ईश्वर की आराधना करेंगी, उनके चरण कमलों की पूजा करेंगी। और जिन पंक्तियों पर आधारित ये प्रश्न बनाया गया है दोस्तों, वे आगे दी जा रही है ताकि आप इन पंक्तियों को भी समझ सके। पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं, प्रमुदित मथुरा के मानवों को बना के, सकुशल रह के और विघ्न बाधा बचा के, निज प्रिय सुत दोनों साथ लेके सुखी हो, जिस दिन पलटेंगे गेह स्वामी हमारे, प्रभु दिवस उसी में सात्विकी रीति द्वारा, परम शुचि बड़े ही दिव्य आयोजनों से विधि सहित करूंगी मंजु पादाब्ज पूजा, उपकृत अति होने
आपकी सत्कृपा से। ये कथन यशोदा के द्वारा नंद से कहा जा रहा है। अब इसको समझ लेते हैं। वे कह रही हैं, यशोदा मैया कह रही हैं नंद से कि हे स्वामी, हे स्वामी, प्रमुदित मथुरा के मानवों को बना के, यानी जो मथुरा के मनुष्य, मथुरा के नागरिक कंस के अत्याचारों से पीड़ित हैं, उन्हें आनंद प्रदान करके, उन्हें प्रमुदित यानी प्रसन्नता प्रदान करके, सकुशल रह के और विघ्न बाधा बना के, और इस कार्य को करने में स्वयं भी सकुशल रहें और सारी बाधाओं को भी दूर कर दें, सारी बाधाओं से अपने आप को भी सुरक्षित करें और वहां के नागरिकों को भी सुरक्षित करें। तो ऐसा करके निज प्रिय सुत दोनों साथ लेके सुखी हों। जब मेरे दोनों सुत पुत्र यानी कृष्ण और बलराम एक दूसरे के साथ सुख पूर्वक आ जाएंगे, जिस दिन पलटेंगे, जिस दिन गेह यानी घर, जिस दिन वे घर लौटेंगे, हे स्वामी, उस दिन प्रभु दिवस, उसी में सात्विकी रीति द्वारा, उस दिन को मैं ईश्वर का दिया हुआ दिन मानूंगी और मैं सात्विक रीति से, परम शुचि से, पूरी पवित्रता से एक दिव्य आयोजन करूंगी और उस दिव्य आयोजन में पूरे विधि विधान के साथ ईश्वर के पादाब्ज यानी चरण कमल, अब्ज का अर्थ होता है कमल, ईश्वर के मंजू यानी सुंदर चरण कमलों की पूजा करूंगी, उपकृत अति होने आपकी सत्कृपा से। और इसका कारण यह होगा कि मैं आपकी कृपा से अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके अपने आप को उपकृत अनुभव करूंगी, अपने आप पर उपकार किया हुआ अनुभव करूंगी। तो इन पंक्तियों पर आधारित है वो प्रश्न। तो यहां ये बात स्पष्ट हो गई है कि विधि सहित करूंगी मंजू पादाब्ज पूजा, यानी वो भगवान के चरण कमलों की विधि विधान से पूजा करना चाहती है, यानी पूजा, आराधना, उपासना करना चाहती है। आगे चलते हैं। सदवस्त्रा सदलंकृता गुणयुता सर्वत्र सम्मानिता, रोगी वृद्ध जनोपकार निरता, सच्छास्त्र चिंता परा, भावातिरता अनन्य हृदया, सतप्रेम संपोषिका, राधा थी सुमना प्रसन्न वदना, श्री जाति रतनोपमा। उपर्युक्त पंक्तियों में राधा के चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत नहीं किया गया है? तो दोस्तों, एक तो ये पंक्तियां राधा के व्यक्तित्व से संबंधित हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिय प्रवास में राधा एक विरहिणी नायिका नहीं है, बल्कि अपने विरह से ऊपर उठकर एक लोक सेवी नायिका के रूप में सामने आती है। अब देखते हैं सदवस्त्र, सदवस्त्र अच्छे वस्त्र धारण करने वाली, सदलंकृता अच्छे आभूषण धारण करने वाली, गुणयुता गुणों से युक्त, और सभी जगह सम्मान प्राप्त करने वाली राधा जी। आगे रोगी वृद्ध जनोपकार निरता, और जो नित्य प्रति रोगियों, जो अस्वस्थ लोग हैं, पीड़ित हैं, अलग अलग बीमारियों से दुख उठा रहे हैं, उन रोगियों का और वृद्ध बड़े बूढ़ों का के कल्याण, उपकार करने में, बूढ़े जनों का उपकार करने में जो अपने आप को निरत यानी लगाए रहती है, अपने आप को व्यस्त रखती है। सच्छास्त्र चिंता पड़ा, और सच्छास्त्र का अर्थ है शास्त्र, श्रेष्ठ शास्त्र, और श्रेष्ठ शास्त्रों में जो कुछ वर्णित किया गया है उस पर गहराई से चिंता परा यानी चिंतन करती है। सद्भावाते रतित, और जो सद्भावों से युक्त है। अनन्य हृदया सतप्रेम संपोषिका, जिसके हृदय में केवल और केवल कृष्ण विराजमान है, जो अनन्य हृदय से अपने एकनिष्ठ भाव से सतप्रेम कृष्ण के प्रति एक पवित्र प्रेम को पोषित करती है। राधा थी, ऐसी राधा कैसी थी? सुमना अच्छे मन वाली, प्रसन्न वदना प्रसन्न मुख, वदना मत प्रसन्न मुख, और स्त्री जाति के एक अनमोल रत्न के समान थी। अब इन पंक्तियों के आधार पर किस चरित्र की विशेषता को नहीं बताया गया है उसका चयन हमको यहां करना है। पहला गुणवती और सम्मानिता, तो गुणयुता सर्वत्र सम्मानिता वहां आ गया है। लोकोपकारिका, ये जनोपकारिता आ गया है। चंचला अनुपम स्त्री रत्न, ये भी आ गया है। चंचला विशेषता यहां पर नहीं आई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण के मथुरा गमन की सूचना मिलने के समय राधा जी के निकट कौन था? स्वयं कृष्ण, बी सखी ललिता, सी वृषभानु, और डी उनकी माता। दोस्तों याद रखना है आपको, राधा जी की सबसे प्रिय और अभिन्न जो सखी थी उसका नाम ललिता था।
तो यहां पर बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब उन्हें श्री कृष्ण के मथुरा गमन की सूचना मिली तब सखी ललिता उन्हीं के पास थी। ये निम्नलिखित पंक्तियों से ये बात जाहिर होती है। जब हुई श्रुति गोचर सूचना, कवि लिखते हैं कि जब श्री कृष्ण के मथुरा, कौन सी सूचना? श्री कृष्ण के मथुरा जाने की सूचना श्रुति गोचर यानी कानों में पड़ी। ब्रज धराधिप तात प्रयाण की, ब्रज की पृथ्वी के अधिप यानी राजा अर्थात नंद। ब्रज धराधिप कौन है? नंद। उनके पुत्र के प्रयाण यानी प्रस्थान, कहां प्रस्थान? मथुरा प्रस्थान की जब सूचना प्राप्त हुई, उस घड़ी ब्रजवल्लभ प्रेमिका निकट थी प्रथिता ललिता सखी। उस समय ब्रजवल्लभ यानी कृष्ण की प्रेमिका के निकट उसकी अनन्य सखी प्रथिता यानी बहुत ही अनन्य सखी ललिता थी, वो उसके पास थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, कल कुवलय कैसे नेत्र वाले रसीले, वर रचित कबीले पीत कौशेय सोभी, गुणगण मणिमाली मंजु भाषी सजीले, वह परम छबीले लाडले नंद जी के। यह पंक्तियां किसने किससे कही? विकल्प है राधा जी ने सखी ललिता से, बी गोप ने अपनी पत्नी से, सी ललिता ने राधा जी से, और वृद्ध गोप ने वृष भानु से। तो दोस्तों पहले इन पंक्तियों को समझ लेंगे। कल कुवलय कैसे नेत्र वाले यानी कमल के समान सुंदर और रसीले नेत्रों वाले, वर रचित कबीले पीत और बहुत ही सुंदरता से बनाए गए पीतांबर नामक वस्त्र को धारण करके शोभायमान होने वाले, गुण गण यानी गुणों के समूह, मणिमाली यानी अत्यधिक दैदीप्यमान दिव्य व्यक्तित्व के धनी, मंजुभाषी बहुत सुंदर और मधुर बोलने वाले, सजीले आकर्षक और परम छबीले लाडले नंद जी के। ये परम छबीले लाडले नंद जी के प्रिय, और छबीले का मतलब भी होता है रसिक प्रवृत्ति वाले। तो ये पंक्तियां किसने किससे कही? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये पंक्तियां राधा जी ने अपनी सखी ललिता से कही थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, राधा पवन को किन किन तत्वों के माध्यम से कृष्ण को अपनी याद दिलाने के लिए कहती है? विकल्प हैं कुमलाए पुष्प, चंद्रबिंदु गलत है, पीला पत्ता, बी जलयुक्त कमल दल सूखी लतिका, सी नीप का पुष्प पत्ता बांसुरी की ध्वनि, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुमलाए पुष्प के द्वारा, पीले पत्तों के द्वारा, जल से युक्त कमल के द्वारा, सूखी लता के द्वारा, नीप यानी कदम्ब, कदम्ब का जो फूल होता है, कदम्ब का वृक्ष नीप कहलाता है, और उसका फूल कदम्ब के फूल, क्योंकि कृष्ण के प्रसंगों से बहुत अधिक, जैसे करील के कुंज बंधे जुड़े हुए हैं, उसी तरह से कदम्ब के फूल भी जुड़े हुए हैं। पत्ते और बांसुरी की ध्वनि, इन सभी के माध्यम से पवन से कहती हैं राधा जी कि वे कृष्ण को उनकी याद दिलाएं। अब बात यह उठती है कि कुम्भलाए पुष्प, पीले पत्ते, जलयुक्त कमल और सूखी लतिका का प्रयोग यहां क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है ताकि कुम्भलाए पुष्पों को देख करके वे समझ जाएं कि राधा जी उनके वियोग में कितनी कुम्भला गई हैं। पीला पत्ता यानी पूरी तरह से प्राणहीन हो गई हैं। जलयुक्त कमल यानी उनके कमल के समान सुंदर नेत्रों में हमेशा अश्रु भरे रहते हैं। सूखी लतिका यानी वे सूख कर उनके वियोग में बिल्कुल दुबली पतली क्षीण हो गई हैं। और कदम्ब का पुष्प और बांसुरी की ध्वनि से वे आनंदित हुआ करती थी। इसलिए इन सभी वस्तुओं के माध्यम से वो पवन के द्वारा पवन को भेजती हैं कृष्ण के पास, और ये कहती हैं कि इन सभी वस्तुओं से कृष्ण को मेरी याद दिलाने की कोशिश करना। प्रिय प्रवास में ये प्रसंग पवन दूती प्रसंग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, फूलों पत्तों सकल पर है वारी बूंदें दिखाती, रोते हैं या विटप सबियों आंसुओं को दिखा के, रोई थी जो रजनी दुख से नंद की कामिनी के, ये बूंदें हैं निपतित हुई या उसी के द्रगों से। प्रिय प्रवास की इन पंक्तियों के विषय में असंगत कथन है। पहले इन पंक्तियों को समझ लेते हैं। देखिए यहां कवि कह रहे हैं फूलों पत्तों सकल पर है वारी बूंदें दिखाती, यानी जितनी भी वनस्पतियां हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, उन सब पर जल की बूंदें हैं यानी ओस के कण दिखाई दे रहे हैं। तो कवि कल्पना करते हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण के विरह का विस्तार वे प्रकृति में भी देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि रोते हैं या विटप सबियों आंसुओं को दिखा के, कि कहीं ये सारे के सारे वृक्ष इन आंसुओं को दिखाकर अपनी पीड़ा, अपने रोने को अभिव्यक्त तो नहीं कर रहे। रोई थी या फिर क्या है? रोई थी जो रजनी दुख से नंद की कामिनी के, कि जिस नंद की कामिनी, नंद की पत्नी यानी यशोदा जी के
पुत्र के विरह की पीड़ा से दुखी होकर रात्रि ने दुख में आंसू बहाए हैं, और ये उन्हीं आंसुओं की बूंदें हैं। ये बूंदें हैं निपतित हुई या उसी के द्रगों से। तो ये बूंदें या तो ये ओस की बूंदें हैं जिनको वृक्ष अपनी पीड़ा अभिव्यक्त कर रहे हैं, या रात्रि को यशोदा की व्यथा के कारण जो रात्रि ने जो आंसू गिराए हैं, ये उसके नेत्रों से निकली हुई बूंदें हैं। तो प्रिय प्रवास के विषय में, इन पंक्तियों के विषय में असंगत कथन पूछा गया है। ए विकल्प है, प्रकृति में मानवीय वेदना के विस्तार का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। फूलों और पत्तों पर झलकते ओस के कणों के माध्यम से कवि ने सुंदर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। इन पंक्तियों में असंगति अलंकार है। भाषा संस्कृत निष्ठ एवं तत्सम शब्द प्रधान है। तो दोस्तों यहां मानवीय वेदना के विस्तार का सूक्ष्म चित्रण किया गया है, बिल्कुल सही है। फूलों और पत्तों पर ओस के कणों के माध्यम से कवि ने सुंदर मनोभाव व्यक्त किए हैं, यह भी सही है। लेकिन इन पंक्तियों में असंगति अलंकार नहीं है। भाषा संस्कृत निष्ठ एवं तत्सम शब्द प्रधान है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें प्रिय प्रवास पर आधारित लगभग 35 प्रश्नों पर हमने अच्छी चर्चा की। अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए। नमस्कार।